कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी को लेकर पूरे देश में एक हाहाकारी माहौल है। हर कोई ऑक्सीजन को लेकर परेशान है, तो लोग धड़ाधड़ हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं। लेकिन इसको लेकर देश के टॉप डॉक्टर्स की बड़ी सलाह है, जो आपके लिए बेहद काम की है कि आपको ऑक्सीजन और हॉस्पिटल को लेकर क्या करना चाहिए। तो इस मामले में देश के टॉप डॉक्टर्स ने अपनी अपनी राय दी है, जो कोरोना काल में आपके तनाव को बेहद कम कर देगी। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर संजीव कुमार की। तो देश के प्रसिद्ध डॉक्टर संजीव कुमार ने मरीजों से अपील की है कि वो फालतू हॉस्पिटल की ओर ना भागें, बल्कि घर पर ही आराम करें, फ्लूइड डाइट लें, साथ ही ऑक्सीजन बढ़ाने वाली एक्सरसाइज करें। 5 दिन में बुखार आना शुरू होता है, कोरोना बढ़ना शुरू होता है, 10 दिन में सांस फूलने लगती है। आप ऑक्सीजन चेक करते रहिए पल्स ऑक्सीमीटर से। अगर ऑक्सीजन 90 से कम हो रही है तभी हॉस्पिटल जाइए। 90 से ज्यादा वालों खुद घर में ठीक हो जाए। हॉस्पिटल फिर जाके लोग क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि एक तो हॉस्पिटल में ओवर क्राउडिंग होने की वजह से केयर कम हो गई है, दूसरा डर की वजह से, और फैमिली को इतना स्ट्रेस हो जाता है कि मरीज डर जाता है, तीसरा खाना वो नहीं मिल सकता जो आपके घर में मिलता है। केयर जो आपके घर वाले आप ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा कोई नहीं कर सकता। फिर हॉस्पिटल में करते क्या है, आपका ऑक्सीजन पहले आपको सेग्रीगेट किया जाता है कि आप सेफ हो कि अनसेफ हो। अगर आपका ऑक्सीजन बहुत लो आ रहा है तो आप आईसीयू जाते हैं। अगर आपका ऑक्सीजन नॉर्मल है तो आपको सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए वार्ड्स में रखा जाता है और ये सिम्टोमेटिक इलाज दिया जाता है। अगर ऑक्सीजन कम है तो छोटा मास्क, फिर बड़ा मास्क, फिर बाईपैप, फिर वेंटिलेटर। पर ये देखा गया है जितने भी लोगों को वेंटिलेटर डालिए, जो भी कुछ करिए, रिजल्ट्स बहुत खराब है। मैं कहता हूँ कि खाना खाना छोड़िए मत, रेगुलर खाते रहिए और कोशिश करिए कि लिक्विड की कमी ना होने दीजिए बॉडी में। तो इससे तो मैं बोलूँगा फूड का कोई ये नहीं है कि मैं आपको एक डाइट चार्ट दे दूँ कि यही खाना है। ताज़े फल, ताज़े फ्रूट्स, आपके सब्जियाँ, हरी पत्ते की सब्जियाँ, और अगर आप जो कल्चरल जो फूड बनता है, जो इस वक्त मार्केट में ताज़ा सब्जी मंडी में अवेलेबल है, वही आपके लिए बेस्ट है। डॉक्टर संजीव कुमार ने बाकायदा कोरोना मरीजों के लिए खास एक्सरसाइज भी करने के लिए कहा है। देखिए मेरी ऑक्सीजन 98 आ रही है। अब वो वाले सारे कोरोना पेशेंट्स जिनकी ऑक्सीजन 90 से कम हो रही है, वो लोग डर जाते हैं कि अब हॉस्पिटल भागें, क्या करें। तो आप इसी पल्स ऑक्सीमीटर के साथ मरीज को उल्टा लेटने के लिए बोलिए। इसी पल्स ऑक्सीमीटर में जब आपकी ऑक्सीजन कम होगी तब आप ऐसे करके सोने के लिए बोलिए। तकिया कैसा भी यूज कर सकते हैं, और आप देखिए ऐसे एक्सरसाइज करनी है। ये एक्सरसाइज से आपकी जो ऑक्सीजन जो 90 है या 90 से कम है, ये बढ़कर नॉर्मल आ जाएगी। यही सबसे अच्छी एक्सरसाइज इस वक्त कोरोना पेशेंट्स के लिए है, और इसी एक्सरसाइज के साथ आप बगैर ऑक्सीजन के या बगैर वेंटिलेटर के ठीक हो सकते हैं। वहीं इस मामले में एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि 85% लोग बिना दवा के ही ठीक हो रहे हैं, लिहाजा घबराए बिल्कुल नहीं। बहुत कम प्रतिशत में लोगों को रेमडेसिविर की आवश्यकता होती है, इसे जादू की गोली ना समझे। ज्यादातर लोगों में सामान्य सर्दी, गले में खराश जैसे लक्षण हैं, जो 5 से 7 दिन इलाज के बाद ठीक हो रहे हैं। हर किसी को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, लिहाजा पैनिक ना हो। In COVID-19, and we have now enough data that more than 85% of people will recover without any really specific treatment in the form of remdesivir, steroids, or any other drugs that we are talking about. Most of them will have features which will be like a common cold, body aches, fever, sore throat. Some may have gastritis, and over a period of 5 to 7 days, they will recover with just symptomatic treatment, which means just taking paracetamol, keeping yourself hydrated, doing your regular exercise, taking your vitamins, and just being positive about your health. It's only 15% of people who may go on to what we call moderate disease, where your oxygen saturation may fall, or you may have high-grade fever, and there may be markers to suggest ongoing inflammation. कोविड-19 पर मेदांता के डॉक्टर नरेश त्रेहन ने कहा कि बेहद कम लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है।
वहीं डॉक्टर शेट्टी ने कहा कि अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 94% से ऊपर है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर एक्सरसाइज के बाद ये गिर रहा है तो आपको डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत है। Very few percent will require hospitalization, and as you realize, there is a responsibility that hospital beds are always not available and there is a constraint. So we must utilize those hospital beds judiciously and with responsibility, and that responsibility rests on all of us, the citizens, the doctors, the hospital providers, and then of course intensive care unit for those very few people who may need to go to. But today you must feel comfortable with the fact that you will have a very high chance that you get cured. So don't panic and don't have so much anxiety that you get confused on the pathway that you have to follow. Check your oxygen saturation at least once in 6 hours. And after you check it, again walk for 6 minutes and then again you check your oxygen saturation. If your oxygen saturation is staying above 94%, no problems. But if it is falling after the exercise, then you need to call your doctor. It's very, very important that you get the right treatment at the right time. That is very, very important.